देर नहीं करूंगा। कहो सुकर तने लाबहु मारा, कहो सुकर तने लाबहु मारा, बता दो क्या चाहते हो, क्यों आए हो? विश्वामित्र जी की आंखों में आंसू आ गए। राजन दोगे? हाँ दूंगा। दोगे? हाँ मैं दूंगा। आज विश्वामित्र ने कहना प्रारंभ कर दिया है, राजन मैं यज्ञ के समय करता हूँ। राजन यज्ञ जब करता हूँ, मैं यज्ञ के समय करता हूँ, दुख निश्चर मुझको देते। यज्ञ के समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते। मैं यज्ञ के समय करता हूँ। राजन ये यज्ञ नहीं करने देते मुझे दया। मैं यज्ञ के समय करता हूँ, दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नाश भ्रष्ट कर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड नष्ट कर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड। इसलिए महाराज असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया हूँ, तेरे पास क्यों आया हूँ? रक्षा सहायता दो चीजें, रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें। इसलिए दोनों पुत्रों को दे दे मुझे, राम और लक्ष्मण को। दशरथ जी एकदम से दुखी हो गए। चौथे पन पायो सुतचारी। आज तुमने विचार के नहीं मांगा है ऋषिदेव। ये चौथे पद में जैसे जैसे मुझे पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन सबको दे दूंगा, लेकिन राम को तो मैं किसी को नहीं दे सकता। लेकिन विश्वामित्र जी को हंसी आ गई। मैं तो ज्ञानी समझ के आया था, ज्ञानी होगा, लेकिन तुझसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। लेकिन विश्वामित्र जी जाने लगे हैं क्रोध में, लेकिन वशिष्ठ जी ने समझाया दे दो कल्याण होगा। और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी को दे दिया। देखिए सबसे पहले चिंता विश्वामित्र को ही क्यों हुई? भाई और ऋषि नहीं थे क्या संसार में? लेकिन आए तो विश्वामित्र ही आए राम को मांगने के लिए। विश्वामित्र को समझ के चले। विश्वामित्र किसे कहते हैं? विश्वस्य मित्र यस्य स विश्वामित्र, यानी जो पूरे विश्व का मित्र बना हुआ है उसी का नाम विश्वामित्र है। जब पूरे विश्व का मित्र है तो भैया विश्व की चिंता तो मित्र को होगी। इसलिए सबसे पहले आए तो विश्वामित्र जी आए, लेकिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर के विश्वामित्र जी जा रहे हैं। लेकिन सामने से कौन आ गई? ताड़का आ रही है मुख फाड़। विश्वामित्र जी ने कर रहा वो आ रही है सामने से मुख फाड़ती हुई, जो यज्ञ में विघ्न करती है। भगवान श्री राम तुरंत पीठ के पीछे छुप गए। विश्वामित्र जी ने कहा लो ये ताड़का आ रही है मुख फाड़ती हुई, और ये मेरी पीठ के पीछे छुप रहा है। क्यों? तुम्हें इसलिए लाया था तुम? राम ने कहा देखो गुरुदेव, हमारे वंश में स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, ये स्त्री है। विश्वामित्र जी ने कहा लो हो गया यहीं पर, अब ये जिंदा छोड़ दे तभी। लेकिन राम आज विश्वामित्र जी भी कम चालाक नहीं थे। विश्वामित्र ने कहा एक बात सुनिए राम, तुम्हारे वंश में स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, क्या तुम्हारे वंश में गुरुजी का कहना मानते कि नहीं मानते? राम ने कहा वो तो कहने की दे रहा, हम तुरंत कर देते हैं। विश्वामित्र ने कहा कौन है गुरु तुम्हारा? अब तो आप ही हो हमारे गुरु, लेकिन मैं कहता हूं इसका वध करो। तो फिर राम ने देर नहीं किया, एक ही बाण प्राण हर ली।
एक बार मारा और ताड़का का वध कर दिया। लेकिन सुबाहु मारीच ये सभी आ रहे, लेकिन लक्ष्मण जी ने थोड़ी देर में सभी का काम तमाम किया है, लेकिन एक मारीच को छोड़ दिया, क्योंकि आगे इससे काम लेना है। अगर इसे मार दिया तो नरक कौन बनेगा, इसलिए समुद्र में फेंक दिया उसे मारीच को। लेकिन यहाँ विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा कराया भैया बहुत अच्छी प्रकार से। लेकिन जब यज्ञ पूरा हो गया तो विश्वामित्र को मालूम था कि राम का विवाह जनकपुर से होगा। आज वो जनकपुर से होगा जानकी के साथ में, लेकिन जानकी का विवाह करने वाला मेरे साथ में घूम रहा है और ये धनुष यज्ञ होने वाला है जनकपुर में। इसलिए विश्वामित्र जी ने ये नहीं कहा कि चलो राम तुम्हारा विवाह करा के लाओ, ये नहीं। विश्वामित्र जी ने विचार किया, अगर मैंने कह दिया ना कि राम तुम्हारा विवाह करूंगा, करा के लाऊं, तो शायद ये सूर्यवंशी, और एक बार मना कर दिया तो फिर नहीं जाएंगे मेरे साथ। लेकिन चालाक थे विश्वामित्र ने कहा, मेरा यज्ञ पूरा करा दिया राम। हाँ गुरुदेव, मैंने नहीं, आपकी कृपा से हुआ है। लेकिन विश्वामित्र ने कहा, एक यज्ञ और रह गया है मेरा। राम ने कहा, गुरुदेव जितने यज्ञ होंगे सभी को पूरा करके जाएंगे आज, लेकिन वही कह दिया है एक धनुष यज्ञ और रह गया है, मेरा एक धनुष यज्ञ रह गया है। तो फिर भगवान श्री राम ने देर नहीं की है, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा और हर्ष चले मुनिवर के साथ। बड़े हर्ष से तोते हुए जा रहे हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया, उसके बाद में जनकपुर में प्रवेश कर गए। जनक जी ने स्वागत किया है भगवान श्री राम का, विश्वामित्र जी का ठहरने के लिए स्थान दे दिया है। लेकिन लक्ष्मण जी ने विचार किया, मैंने अपने प्रभु की जन्मभूमि देखी है अयोध्या, लेकिन जहाँ पर मेरी माता जानकी रहती है वो मैंने भूमि नहीं देखी अभी, अब लालसा उठ रही है उनकी। भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव ये लक्ष्मण नगर देखना चाहता। विश्वामित्र जी ने कहा, तो कह दो लक्ष्मण जी से नगर देख करके आ जाए। भगवान श्री राम ने कहा, अकेला ही भेज दूं? विश्वामित्र ने कहा, तो फिर ये कहो ना कि तुम्हारा भी मन कर रहा है, तुम्हारा भी मन कर रहा है जाने के लिए, इसलिए चाहिए दोनों भाई जाइए। देखे जाए आबहु नगर सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन और सुंदर बदन दिखाए। ऐसे नहीं राम, जाना भी है तो सभी के नेत्रों को सफल करके आना, सभी के नेत्रों को सफल करना। आज भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जा रहे हैं जनकपुर में। जैसे ही प्रवेश किया है, युवती भवन झरोखन लागी, युवतियां देख रही हैं भगवान श्री राम को। आज खिड़की में से देख रही है, दरवाजे में खड़ी खड़ी देख रही है, छत पर खड़ी है, सभी देख रही है, भगवान का दर्शन कर रही है। लेकिन यहाँ शंका हो जाती है भैया, सबसे पहले भगवान श्री राम का दर्शन हो रहा है जनकपुर में, तो इन माताओं को हो रहा है। युवती भवन क्या वहां पर कोई पुरुष नहीं था क्या? जनकपुर में कोई पुरुष नहीं, यानी एक भी पुरुष को भगवान ने दर्शन नहीं दिया है, केवल दर्शन दिया है तो वहां की सभी माताओं को दर्शन दिया है भगवान श्री राम ने। सभी प्रसन्न हो रही है, क्यों? ये तो यहाँ सभी जगह देखने को मिलता है हमें। इन माताओं में जितनी भक्ति होती है शायद हमारे पुरुषों में नहीं होती है। जितना भाव इनके अंदर होता है, जितना समर्पण इनके अंदर होता है, जितना प्रेम इनके अंदर होता है, शायद हमारे पुरुषों के अंदर नहीं होता है इतना भाव। और देखो भाव इनका संख्या अधिक है लेकिन जगह कम है। संख्या तो ज्यादा है लेकिन स्थान कम घेर के बैठी है, सभी सट करके बैठी है, चिपक करके बैठी है, इनके बीच में बिल्कुल जगह खाली नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे पुरुषों के बीच में तो सभी के बीच में जाकर के देख लो, एक एक पुरुष और बैठ जाएगा, इतना जगह है इनके अंदर। क्योंकि अगर कोई चिपक के भी बैठ जाए ना तो ऐसे देखते हैं जैसे खा जाएगा। ये चिपक के नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि इनके अंदर प्रेम नहीं है, इनके अंदर समर्पण नहीं है। इन माताओं के अंदर प्रेम होता है, जगह भी कम घेर के बैठेंगी
लेकिन और आ जाओ।